प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र, सभी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र और उसमें अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। तो मुद्रा और बैंकिंग, जैसा कि पिछले हमने कक्षा में जाना था कि मुद्रा क्या है। मुद्रा के विषय में बताया गया था कि हार्टली विदर्स की परिभाषा थी, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो आज जानते हैं मुद्रा के कार्य। तो हेडिंग डाल लेंगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। विद्यार्थियों, मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है प्राथमिक कार्य और फिर है सहायक कार्य और फिर आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। तो फिर हेडिंग डालेंगे मुद्रा के नंबर 1 हेडिंग डालेंगे प्राथमिक कार्य। ये करके हेडिंग डालिए प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य कौन कौन से थे? प्राथमिक कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है विनिमय का माध्यम फिर इसके बाद दूसरा है मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। वर्तमान समय में जो वस्तुएं और सेवाएं ली जाती हैं, तो काहे से ली जाती है प्रिय छात्रों? मुद्रा से। तो मुद्रा जो है क्या है? मुद्रा के बदले में वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। इसके बाद में मूल्य का मापक। मुद्रा क्या है? मूल्य का मापक। आज वर्तमान समय में जो हम वस्तुओं का मूल्य की गणना करते हैं तो मुद्रा के माध्यम से करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गुड़ कितने रुपए किलो, कपड़ा कितने रुपए मीटर, दूध कितने रुपए लीटर। तो मुद्रा जो है मूल्य का मापक स्वयं है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे बी सहायक कार्य। बी हेडिंग डालिए सहायक कार्य। सहायक कार्य। तो सहायक कार्य कौन कौन से थे? तो सहायक कार्यों में फिर हेडिंग डालेंगे। सहायक कार्यों को जो है प्रिय विद्यार्थियों, पहले इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर आगे और हम आप लोगों को बता दें, पहले इतना नोट करते चलिए।
नोट करते चलिए, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मुद्रा एक ऐसा अध्याय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हेडिंग डालेंगे सहायक कार्यों में स्थगित भुगतान का आधार। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे स्थगित भुगतान का आधार। तो मुद्रा जो है स्थगित भुगतान का आधार है। कहने का मतलब हम कुछ वस्तुओं का वर्तमान समय में ना भुगतान करके मुद्रा के माध्यम में हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। तो स्थगित भुगतान का आधार क्या है प्रिय छात्रों? मुद्रा है। फिर इसके बाद में दूसरी हेडिंग डालेंगे मूल्य का संचय। मूल्य का संचय। तो मुद्रा जो है मूल्य का संचय है। आज देखा जाए तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का संचय वाला कार्य बहुत ही कठिन था। आज जो है मुद्रा के माध्यम से हम मूल्य का संचय कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे मूल्य का हस्तांतरण। इसके बाद में तीसरी हेडिंग डालेंगे मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा जो है मूल्य का हस्तांतरण है। मुद्रा के माध्यम से हम, जैसे कहा जाए कि लोग गांव की ज़मीन बेच देते हैं और शहर में ज़मीन खरीद देते हैं। तो ये कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बहुत ही कठिन था। तो आज मुद्रा एक ऐसा आविष्कार हो गया जिससे मानव जीवन की कार्यों को मुद्रा ने बहुत ही आसान बना दिया है। तो इसके बाद में हम तो सहायक कार्य हो गए। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को जानेंगे। इसके बाद में फिर सी हेडिंग डालेंगे आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है, डालेंगे हेडिंग सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण। आज मुद्रा के द्वारा सामाजिक आय का वितरण किया जाता है। जैसे कहा जाए मजदूर को मजदूरी दी जाती है, भूमि के मालिक को लगान दिया जाता है। तो मुद्रा के द्वारा सामाजिक आय का वितरण किया जाता है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे साख का आधार। साख
का आधार। मुद्रा स्वयं साख का आधार है। अगर मुद्रा ना होती तो इस साख का इतना बड़ा भवन ना बना होता। तो जैसे कहा जाए साख पत्र क्या होते हैं? जैसे चेक और हुंडी, तो ये क्या होते हैं? साख पत्र होते हैं। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे अधिकतम संतुष्टि का आधार। अधिकतम संतुष्टि का आधार। मुद्रा अधिकतम संतुष्टि का आधार है। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक मुद्रा होती है उसे उतनी ही अधिक संतुष्टि मिलती है। जैसे कहा जाए कि अर्थ प्रधान देशों में धनवान व्यक्तियों को ही सम्मान दिया जाता है। तो कहने का मतलब प्रिय छात्रों, अगर सम्मान चाहते हैं तो धन का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना धन के सम्मान नहीं मिल सकता। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे पूंजी को सामान्य रूप देना। पूंजी को सामान्य रूप देना। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा स्वयं पूंजी है। तो पूंजी किसे कहते हैं? धन का वह भाग उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है, पूंजी कहलाता है। तो मुद्रा स्वयं पूंजी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जाना आप लोगों ने कि मुद्रा का अर्थ तथा मुद्रा के कार्यों को जाना। मुद्रा के वो कौन कौन से कार्य थे जो मुद्रा करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना लक्ष्य बना करके चलिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो देखा जाए, कहा जाए कि किस्मत को मत कोसिए। अगर भाग्य बनाना चाहते हैं तो पसीना बहाना होगा। बिना पसीना बहाए भाग्य नहीं बन सकता। जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया वही वर्तमान उसका भविष्य होगा। तो अपने वर्तमान पर प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। जब अगर वर्तमान तुम लोगों का सुधर गया तो भविष्य का एक अच्छा निर्माण हो जाएगा और फिर क्या होगा? एक आदर्श नागरिक कहलाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।